दिवाली की रात्रि को लोग आजकल ड्रिंक्स भी करने लग गए। ये सब नहीं करो। बस चल गई परंपरा कि भाई दिवाली की रात्रि में कहा गया है कि सोना नहीं चाहिए। संकल्पित पूजा करो। दिवाली पे सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना संकल्प के पूजा मत करो। कोई भी पूजा संकल्पित करो। जो आम जन है या जो लोग गरीब हैं वो लोग इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भगवान उन पे प्रसन्न नहीं मैं होंगे। आपको वही कह रहा हूँ ना, हाँ। श्रद्धा से आप जो भी चीज भगवान को अर्पण कर दो। जो दिवाली पे बोला गया है कि सफाई होनी हाँ, ये जरूरी क्वेश्चन है, भी था मेरा। तो वो इसलिए है क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं आएंगी जहां पर साफ सफाई होगी। बाजार में मूर्ति मिल रही है, जो आप गणेश जी लक्ष्मी जी ला रहे हैं, तब तक तो वो पूजनीय नहीं है ना। जब आप स्थापित कर रहे हो तभी तो पूजनीय है। बिल्कुल। संकल्पित पूजा करो। दिवाली पे सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना संकल्प के पूजा मत करो। कोई भी पूजा संकल्पित करो, संकल्प करके पूजा करो। इन सब से भी ऊपर मानस पूजा, मन का भाव। हाँ, वही आप चीज़। किस भाव से, आप 500 चीजें रख लो बट भाव नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा। और आप खाली मन से उनका याद कर लो, वो ऊपर है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं हम कुछ भी कर दें। विधान में जो लिखा हुआ है, कर रहे हो तो तरीके से करो। हाँ, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है सर कि जो आम जन है या जो लोग गरीब हैं वो लोग इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भगवान उन पे प्रसन्न नहीं मैं होंगे। आपको वही कह रहा हूँ ना, हाँ। श्रद्धा से आप जो भी चीज भगवान को अर्पण कर दो, वो स्वीकार करेंगे। मानस अब अगर पूजा कोई सर्वोपरि। मानस पूजा सर्वोपरि, अब इसके अंदर भी जो कमल का पुष्प नहीं चढ़ा सकता, नहीं है सामर्थ, मन से पुष्पांजलि अर्पण करूं, कर ले मां स्वीकार। पूजा विधि का नहीं मुझको कुछ ज्ञान, फिर भी हे जननी मेरा सतत करो कल्याण। दिवाली की रात्रि को लोग आजकल ड्रिंक्स भी करने लग गए। ये सब नहीं करो। भगवान को अर्पण कर दो ना टाइम, बिकॉज वो महारात्रि है। अच्छा, दिवाली पे सर ताश खेलना और गैम्बलिंग करने का भी एक कॉन्सेप्ट है, क्या है ये? ये एक परंपरा है, जैसे आप कह सकते हैं, मतलब लोकाचार हो कैसे आ गया। गई ये परंपरा? बस चल गई परंपरा कि भाई दिवाली की रात्रि में कहा गया है कि सोना नहीं चाहिए। अगर सोना भी है तो पलंग पे नहीं, जमीन पे। क्योंकि आपने देव लक्ष्मी जी को स्थापित करा है, तो आप पलंग पे कैसे सो सकते हो? जमीन पे। काफी लोग करते हैं कि हम, क्योंकि अखंड दीपक जलाना बहुत जरूरी है दिवाली पे। और किसका दीपक जलाना चाहिए सर? एक घी का, एक तेल का, दोनों। सरसों के तेल का। घी का आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, तेल का आपके राइट हैंड की तरफ दीपक। तो कई जगह होता है कि पूरी रात हमें जगना है, तो प्रथा इस तरह से चालू हुई होगी, या तो क्या करें, चलो ताश खेल लेते हैं या गपशप कर लेते हैं। सबसे ज्यादा आपको एक चीज बताऊं, सारे उपाय एक तरफ हैं। लक्ष्मी जी का वास कहां पर होता है? जिस घर में स्वच्छता हो। जो दिवाली पे बोला गया है कि सफाई होनी जरूरी ये है, क्वेश्चन भी था मेरा। तो वो इसलिए है क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं आएंगी जहां पर साफ सफाई होगी। और एक चीज, जो चीज आप यूज नहीं कर रहे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है या XYZ कुछ भी, हटा दो। आजकल तो इट इज टू इजी टू गेट एनीथिंग। पहले के लोग क्यों रखते थे? क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा इजी नहीं थी। आजकल तो आप यहाँ बैठे बैठे फोन पे भी ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, 10 मिनट में आ जाता है ब्लिंकिट। बस। तो तब वो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। तो जितना आप शांत रखेंगे, घर को हल्का रखेंगे, आपको फायदा मिलेगा। सर, पटाखे का भी कॉन्सेप्ट है एक। हाँ। क्या इसका भी पुरातन युग से कुछ लेना देना है या सिर्फ एक ये फैशन है? देखिए, जब दिवाली पे राम जी आए थे तो उनका स्वागत दीपक से करा गया था और पुष्पों से। विधान तो वही है। फिर धीरे धीरे कल्चर ऐड ऑन करते जाइए। मतलब ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप पटाखे जलाएं। हाँ, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। अपनी खुशियां शो करने का एक रिप्रेजेंटेशन। दीपक प्रज्वलित होना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और पुष्पों का। घर को सजाना क्यों चाहिए? उसका रीजन ये है, लक्ष्मी जी का आप उन दिन उनको आप
वो कर रहे हैं कि आप हमारे घर पे आइए,